बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला जारी कर दिया गया। बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में क्लैरिफाई याचिका को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, उस पर क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में बिलासपुर हाईकोर्ट पर क्या कुछ हुआ, सारे मैटरों पर एक ही वीडियो पर क्लियर करने के आपकी कोशिश करेंगे। डाउट तीनों मैटरों पर पूरी तरीके से बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, कंप्लीट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। डियर आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज एक जजमेंट जारी कर दिया गया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो नैनीताल द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के अपेक्षित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। मतलब एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। जैसा कि डियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई हैं, क्योंकि जो एनआईओएस डीएलएड का मामला था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट से ही होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनआईओएस डीएलएड में जो दो वीक पॉइंट थे, वो पहला पॉइंट था इन सर्विस टीचर के लिए हाई एनआईओएस डीएलएड, ना कि फ्रेश टीचर की भर्ती में इनको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो ये प्रशिक्षण होता है ये महज 18 माह का प्रशिक्षण है, जबकि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए 24 माह के प्रशिक्षण को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पात्र किया गया था। तो इन दो वीक पॉइंटों की वजह से आज एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक लेवल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा, तो डियर आप देख सकते हैं सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया था, जहां पर नियुक्ति पत्र भी पहले फेज पर बांटे गए प्राथमिक स्तर पर, उन्हीं के नोटिफिकेशंस में लिखा है, इन्होंने लिख रखा है कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। इन्होंने अपने नोटिफिकेशंस में पहले ही सारी चीजें बीपीएससी की तरफ से लिख दी गई थी। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, लगभग पूरी तरीके से बाहर होना तय हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं क्लैरिफाई याचिका को लेकर के। आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज क्लैरिफाई याचिका को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और हुई भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड प्राथमिक से हट चुका है और उसी को लेकर के रिव्यू कहें या क्लैरिफाई कहें, मॉडिफिकेशंस कहें, वेस्ट बंगाल वाले मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा था। और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच पर मामला टेकअप हुआ और अनिरुद्ध बोस जी ने सिर्फ एक ही लाइन कही। वहां पर जो बीएड की तरफ से प्रशांत भूषण जी एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि कहीं ना कहीं इस मामले को जो लिखने का कार्य किया गया था, जो ऑथर थे वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे 11 अगस्त 2023 वाले डिसीजन में। तो इसलिए इस पूरे मामले को एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर किया जाए और उन्होंने ये अपील मुख्य न्यायाधीश से की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उनसे जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने यही कहा कि क्लैरिफाई को लेकर के जो ये रिट लगी हुई है, इसका कहीं ना कहीं अगर निपटारा सुधांशु धूलिया जी से करवाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे जजमेंट को समझा था और पूरे जजमेंट को उन्होंने ही ऑथर यानी कि लिखा था। तो इसलिए एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर किया जाए। केवल सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफाई वाली याचिका को लेकर के इतना ही कुछ चला और कोई आप कहें डेट निकलकर सामने अभी फिलहाल नहीं आ पाई है, लेकिन सीजीआई को ट्रांसफर बात रखी गई है, एप्लीकेशन डाल दिया गया है और निश्चित तौर पर अब सुधांशु धूलिया जी ही पूरी तरीके से इससे जो अंतिम पर्दा है वो उठाएंगे कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा, क्या क्लैरिफाई में आखिरकार 28 जून 2018 से बीएड का भविष्य खत्म होगा या 11 अगस्त 2023 से, या फिर क्या कुछ नए जजमेंट कर सकते हैं वो। ये पूरी जो कहीं ना कहीं गतिविधि है अब जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा किया जाएगा क्लैरिफाई को लेकर के। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में। डियर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक बनकर के, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट के मत्थे छोड़ रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को। तो आज बिलासपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि एक दो सुनवाइयों पर कहीं ना कहीं मामला टेकअप नहीं हो पाता और निश्चित तौर पर
कुछ क्रिटिकल पॉइंट वहां पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से काफी अच्छे प्रश्न रखे गए माननीय कोर्ट के द्वारा, और बीएड और डीएलएड दोनों की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने पक्ष रखा। लेकिन अंतिम सुनवाई के लिए एक नई तारीख बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा मुहैया कराई गई और 18 जनवरी 2024 की एक डेट लगा दी गई। और लेकिन कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ये फाइनल डेट है, किसी भी प्रकार से इसमें कोई डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सुनवाइयां चल रही थी, मुझे जहां तक सुनवाई से एक ही बात स्पष्ट नजर आई है कि क्लैरिफाई याचिका का निस्तारण अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाए तो उसी के हिसाब से जजमेंट को पास करने में बिलासपुर हाई कोर्ट को आसानी होगी, और इसी की वजह से इन्होंने डेट को थोड़ा लंबा एक्सटेंड किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्लैरिफाई याचिका को लेकर के जो सुधांशु धूलिया जी की बेंच को लाने का अपील किया गया है सीजीआई से माननीय अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा, आखिरकार उस पर कब डेट लगती है और सुनवाई कब प्रस्तावित होती है और क्लैरिफाई याचिका को लेकर के क्या कुछ निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट से आता है, वो भविष्य की गर्त में है। उम्मीद करता हूं तीन डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाइयां चली, उम्मीद करता हूं हर एक टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई सवाल आपका रह गया है इन टॉपिकों से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।